हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिश किचन में खुशामदीद। प्रेशर कुकर बिरयानी तो सुनी होगी, लेकिन प्रेशर कुकर आज पुलाव जिसके बाद आप होटल का जायका भूल जाएंगे, इतनी मज़ेदार बनने वाली। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपने प्रेशर कुकर के अंदर डालना है ऑयल या घी डालिएगा। मैंने घी का इस्तेमाल किया है, तकरीबन आधा कप आपने जो है घी का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर डालना है साबित गरम मसाला पूरा का पूरा, और उसके बाद हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर साबित गोल वाली जो धनिया होती हैं वो शामिल कर देनी है। उसके बाद आप इसके अंदर शामिल करेंगे, जैसे थोड़ी खुशबू आने लगी कि उसके बाद साबित गरम मसाले, और उसके बाद आपने जो धनिया शामिल की थी आपने इसके अंदर प्याज शामिल कर देना है। प्याज की मिकदार जो है तकरीबन मैंने 2-10 जो दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे और काट के इसके अंदर शामिल कर दिए। जब खुशबू आए गरम मसाले की 1 से 2 मिनट भूनने के बाद तभी प्याज शामिल कीजिएगा। प्याज को आपने बस इतना भूनना है कि इसका कलर जो है गोल्डन की तरफ चला जाए, क्योंकि पुलाव में थोड़ा जो प्याज का कलर है वो थोड़ा डार्कर रखते हैं कुछ लोग जो बिल्कुल वाइट रहने देते हैं। सो फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट, और अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करते ही फिर अगेन आप इसकी भुनाई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट आपने भून लेना अदरक लहसुन के पेस्ट को, और उसके बाद फिर अगेन आपने इसके अंदर शामिल करना है टमाटर। अच्छा, 2 बड़े साइज़ के टमाटर लीजिएगा और टमाटरों को आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। टमाटरों को शामिल करते ही टमाटरों को आप बहुत अच्छे से भून लेंगे, और टमाटरों को आपने जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता आपने इसकी तकरीबन जो है दरमियानी आँच पे इसकी भुनाई करनी है। फिर इसको गलाने के लिए बस जस्ट आपने डालना है आधा कप पानी का, और इसको पानी का डालने के बाद आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, पानी ड्राई हो जाएगा, आप दे सकते हैं अच्छे से पानी ड्राई हो चुका था, तभी आप ये भूनते हुए अच्छे से बस टमाटरों को और मज़ीद जो है इसका पेस्ट नहीं बनाना है, बस इतनी अच्छे से भुनाई करनी कि हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। बस जैसे सॉफ्ट हुए टमाटर और अच्छा सा मसाला रेडी हो गया, तभी आप इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कीजिएगा। अच्छा, जो मसाले इसके अंदर जाएंगे, सबसे पहले आपने इसके अंदर शामिल करना है कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन आधा टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। फिर नमक जो है वो इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून, और हस्बे जायका जितना आप जो है खाने में पसंद करते हैं, वैसे चावलों में ज़्यादा जाता है तो आप इसके हिसाब से देख लीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करना है 1 टीस्पून, और तमाम मसालों के साथ बहुत अच्छे से आपने भून लेना। अच्छे से भुनाई कर लेंगे मसाले की भुनाई जब तक हो रही है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने लिए हैं चने। 1 कप चने लिए थे और उसको थोड़े से पानी के साथ और नमक के साथ बॉयल कर लिया सिंपल प्रेशर कुकर के अंदर। और ये देख सकते हैं अच्छे से गले हुए चने होने चाहिए और फुली गले हुए होंगे। और याद रहे कि इसी के यानी ये जो पानी है इसी को इस्तेमाल करेंगे तो पुलाव में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है बानिस्बत कि आप सादा पानी का इस्तेमाल करें। तो चनों में मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी रहने दिया है ताकि इसको मैं इस्तेमाल कर सकूँ पुलाव के लिए। दे सकते हैं जी, मसाला हो चुका है रेडी और अच्छे से भुन चुका है मसाला। टमाटर भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आपने मज़ीद जो है इसको और नहीं पकाना और इसके अंदर शामिल करना है। इसी स्टेज पर आपने जो चने हैं और उसके साथ जो पानी था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो तकरीबन 1 गिलास मैंने जो है शामिल किया है पानी, और साथ में ये चने हैं। सो आपने इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट पकाना है ताकि इसके अंदर बॉयल आ जाए, और इसको अच्छे से जो है मैंने इसी पानी के साथ ड्राई कर लिया। तो मैंने चनों को इतना पकाया इसके साथ कि अच्छे से जो मसाले के साथ और ये तमाम जो चीज़ों के साथ जो है वो अच्छे से पक गया। तो मैंने देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो चुका है मसाला। अब आपने क्या करना है, इसी स्टेज पर मैंने लिए हैं तकरीबन ये 1 गिलास चावल हैं, उसको मैंने 30 मिनट्स पहले भिगो कर रख दिया था। धोकर भिगोइएगा, और उसके बाद ताकि इसमें से मिट्टी वगैरह निकल जाए, और उसके बाद आपने ताकि खिले खिले चावल बने तो इसके लिए आप पहले से भिगो कर रख दिया करें चावलों को। सो मैंने भिगोए हुए चावलों को जो मसाला जब अच्छे से ये दे सकते हैं रेडी हो गया, और चने आपको नज़र आ रहे होंगे इनके साथ जो पानी शामिल किया था उसका टेस्ट बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। सो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा सादा पानी की बजाय जो चने जिसमें बॉयल करते हैं वो पानी शामिल करेंगे तो टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है पुलाव का। फिर जी आपने इसमें जो चावल शामिल कर देना है। चावलों को शामिल करके आपने जो है वो इसको जी मिक्स करना है, थोड़ा हल्का सा हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, और इसके अंदर फिर लगाएंगे पानी। अच्छा, जो पानी की मिकदार है तकरीबन मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 गिलास पानी। 1 गिलास जो चावल थे तो 1 गिलास के हिसाब से 1.5 गिलास मैं इसके अंदर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। क्योंकि चावल पे 30 मिनट से भिगो के रखे हुए हैं, सो पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा नहीं करना है। अगर कम देर से भिगोए होंगे तो फिर आप इसके अंदर पानी की मिकदार आधा गिलास बढ़ा सकते हैं। जब अच्छे से लास्ट में जो है पानी उबलने लगेगा, आपने 2 से 3 हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल कर देनी है। और जैसे पानी ड्राई होगा, ये देख सकते हैं चावलों का पानी हो चुका है तकरीबन ड्राई, लेकिन थोड़ा थोड़ा नीचे नज़र आ रहा है। बस नीचे आपको थोड़ा थोड़ा इसका पानी जो है वो नज़र आया आपको इसके बॉटम में पैंदे में। तो उसके बाद आपने दम लगाने की तैयारी करनी है, और दम लगाने से पहले आपने इस पर डालनी है पुदीने की पत्तियाँ। पुदीने को धोकर 10-12 पत्तियाँ या 5-6 पत्तियाँ जितनी आप डालना चाहें आप ले लीजिएगा, और उसके बाद आपने इस पर डाल देनी है। पुदीने की पत्तियाँ डालते ही फिर जी आपने क्या करना है, इसको जी आपने दम लगाना है। अच्छा, दम जो है मैं प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है उसे लगाऊंगी और 1 से 2 सीटी पर जो है बंद कर दूंगी, और अभी ऊपर से डालूंगी तकरीबन जो मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून चाट मसाले का। डालने के बाद इसको मैंने ढक्कन लगा कर यानी प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दिया था। के लिए दिखा रही हूँ दूसरा ढक्कन, लेकिन मैं इसको प्रेशर कुकर की सीटी सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 चलने दी। उसके बाद जी ये देख सकते हैं परफेक्ट जो है पुलाव हो चुका है रेडी।
प्रेशर कुकर पुलाव सिर्फ और सिर्फ 5-6 मिनट लगेंगे और आपका इंस्टेंट जो पुलाव रेडी हो जाएगा, ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी। और इसके देख सकते हैं चावल एक दाना जो आपको खिला खिला और इतना लंबा लंबा नज़र आ रहा है, इसकी वजह यही है कि चावलों के पानी में जो पानी की मकदार है वो भी परफेक्ट रखनी है आपने। और उसके अलावा चावलों को अगर 30 मिनट्स पहले भिगो के रखेंगे तो चावल का एक दाना खिला खिलाएगा। तो मज़ेदार सा पुलाव हो चुका है रेडी। और इसमें जो मैं बता रही हूँ कि मैंने चाट मसाला डाला था, उसके साथ जो है मैंने जायफल जावित्री थोड़ी सी डाली, उससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी गाइस। तो आप भी इसी तरह से जायफल जावित्री का इस्तेमाल करेंगे, एक सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी, तो इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। तो ये टिप मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो मज़ेदार से पुलाव को आप रायते के साथ, चटनी के साथ एंजॉय कीजिएगा। और अगर साथ में हो जाए अचार तो मज़ा ही दुबाला हो जाए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल रेसिपी करिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।